अमेरिका द्वारा टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट को प्रतिबंधित करना भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत इसका प्रयास कर रहा है काफ़ी समय से। हमने इसको 1267 कमेटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको लेकर गए। पूरा टीआरएफ का वहाँ पर कच्चा चिट्ठा उनको खोलकर बताया, जो कैसे कितने सालों से टीआरएफ भारत में आतंकी हमले कर रहा है। परंतु ये बड़ी अच्छी बात है जो 3 महीने के अंदर, पहलगाम को 3 महीने के अंदर अप्रैल में 22 अप्रैल को हुआ और 3 महीने के अंदर अमेरिका ने इसको प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। टीआरएफ को इसको आतंकी गुट माना है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, और कहा है जो ये प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें जो जोड़ दिया है जो ये लश्कर ए तैयबा का, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान का यही कहना था जो ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट हैं आतंकी हैं, और कश्मीर के अंदर आतंकी नहीं हैं, कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो ये उन फ्रीडम फाइटर्स की का गुट बना हुआ है जो कि अपनी आज़ादी चाहते हैं भारत से, क्योंकि भारत उनको बहुत ही प्रताड़ित करता है। तो वो सब फ्रीडम फाइटर्स हैं। परंतु अब अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा, एक प्रॉक्सी है। तो इससे अब पाकिस्तान कहीं नहीं छुप सकता है। इसका ज़िम्मा इसने लिया था, टीआरएफ ने लिया था पहलगाम के बाद। 2 बार ही उसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जो हमने ये किया है, परंतु पाकिस्तान के जब दबाव से उन्होंने ये हटा लिया उसको, और फिर बाद में पाकिस्तान यही कहता रहा जो कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जो टीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है जो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और कोऑपरेशन है, सहयोग है, वो अच्छा चल रहा है। इसको हमें और आगे ले जाना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की उनकी जो काम किया है उन्होंने, और जो बहुत ही अथक परिश्रम किया है इस बारे में, हर इंटरनेशनल मंच पर, हर वैश्विक मंच पर, रीजनल मंच पर जाकर यही कहा है जो हमारा ज़ीरो टॉलरेंस टू टेरर है। और ये जो काम कर रहा है आतंकियों के विरुद्ध, ये भारत केवल अपने लिए नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। और पूरी दुनिया को भारत के साथ आना चाहिए और भारत के साथ आतंकवाद से लड़ना चाहिए। तो इससे जिसे कहा जाए ये एक शॉट इन द आर्म है। दूसरा, हम जब जाते हैं एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एंट्री करने के लिए, तो ये तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से जाहिर हो गया है जो टीआरएफ पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो हमें उसमें सहायता मिलेगी और हमें उसमें इसको आगे ले जाने में अमेरिका का भी साथ हमको मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने खुद ये घोषित किया है जो ये एक आतंकी गुट है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, हम ये 1267 कमेटी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें हम बहुत प्रयास कर रहे हैं बहुत सालों से जो इसको डेजिग्नेट किया जाए एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है, हालांकि हमने बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया है, बहुत डॉसियर्स उनको दिए हैं, परंतु अभी तक नहीं सफलता मिली है। क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे चीन है जो कि पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, जो कुछ भी हो पाकिस्तान के विरुद्ध तो वो उसमें अड़ंगा लगा देते हैं। जैसे पहले भी मसूद अज़हर के केस में, कुछ और केस में उन्होंने टेक्निकल होल्ड लगा दिया था, वीटो कर दिया था। तो अब उसमें भी हमारी जो पोजीशन है बड़ी सशक्त होगी और इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से डेजिग्नेट करने में हमें इसका भी लाभ मिलेगा, इसका भी फ़ायदा मिलेगा।